नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे स्टडी सेंटर पे। बच्चों, यदि आप 2025-26 के लिए एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, किसी भी राज्य से हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीरीज़ में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नंबर सीरीज आता है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आता है। दो प्रकार से सीरीज होते हैं और इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करते चलिए। आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन फंसने वाला है बच्चों। ठीक है, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। इसलिए जितना तैयारी करवा रहे हैं उतना करते चलिए बच्चों। ठीक है, चले हर एक अपडेट के लिए तैयारी करने के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे आगे देख पाएंगे। ठीक है, तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन से लिया है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके पहले का क्वेश्चन बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। मैं वहाँ पर क्या करूँगा, प्लेलिस्ट में एनएमएस 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके ज़रूर उन क्वेश्चनों को देख ले और तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने जो क्वेश्चन कराया है वो भी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलें बच्चों ये क्लास देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, 7 दिया गया है, 25 दिया गया है, 61 दिया गया है और 121 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ऐसे ही देखोगे तो यहाँ पर कोई पैटर्न ही नहीं लागू हो रहा। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे क्या करेंगे। एक काम करो, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों बताओ, 18 हो जाएंगे ना। चलो 61 में से 25 घटाओ तब देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 36 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करो, फिर 121 में से 61 घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 60 आ जाएगा ना। एक चीज़ फिर यहाँ पर ध्यान दो, अब देखो 18 और यहाँ पर कितना है 36 है। ठीक है, 36 में से 18 घटाओ तो 121 में हम कितना जोड़ देंगे बच्चों, 121 में 90 जोड़ देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 2 11, ये 2 हो जाएगा, 211 आ जाएगा। तो 211 कौन सा इसमें ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 7 15 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसका 63 दिया है, 127 दिया गया है। तो ध्यान दे यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखो एक काम करो, ये 3 दिया है ना, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 + 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक काम करो, 7 दूना 14 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक काम करो, इसमें 15 दूना 30 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो हम भरेंगे वो 31 भरेंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखना यही पैटर्न यहाँ पर भी लागू हो रहा है। 31 दूना कितना होगा, 31 दूना यहाँ पर हो जाएगा 62 और 62 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। फिर 63 में देखो 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और प्लस 1 जोड़ेंगे 127 आ रहा। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर निकाला है वो एकदम सही निकाला है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कितना सही हो जाएगा, वो 31 सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा तो बच्चे, जो भी लोग बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 4 5 9 18 34 59 है ना। तो देखो ये किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक चीज़ देखो, 4 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखो 5 में 2 का स्क्वायर का मतलब कितना 4, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 9 में
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, तो 9 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर समझो 18 में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम 16 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और यहाँ हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 34 में हम 5 के स्क्वायर जोड़ लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 5 4 9 और 3 2 5 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, तो 59 में हम किसका स्क्वायर जोड़ लेंगे 6 का स्क्वायर मतलब 36 जोड़ेंगे। तो देखें 9 6 15 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 1 9 हो जाएगा, तो 95 आ जाएगा। ठीक है, तो 95 इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है 1 1 दिया गया है, 2 8 दिया गया है, 3 27 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले ध्यान से देखना फिर समझना कि इसमें हो क्या रहा है। तो एक चीज़ देखो 1 1 दिया है ना, तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब हम यहाँ पर लेंगे, 1 का क्यूब 1 हो रहा है ये वाला। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब देखें, 2 का क्यूब यहाँ पर 8 लिखा है। फिर यहाँ 3 का क्यूब देखो बच्चों, 3 का क्यूब ये 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 का क्यूब आएगा तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा 64। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 18 21 25 30 36, तो इस पे कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है इसको हम समझते हैं। एक चीज़ देखो बच्चों ध्यान से समझो, 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो फिर 21 में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है। फिर 25 में ऐसे ही 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ अगला है। तो यही पैटर्न ही आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अब आप लोग को पता हो गया होगा कि आगे क्या जोड़ने वाला है। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। इसी प्रकार 36 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, यहाँ 43 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 43 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो देख सकते हैं ये सी वाला ऑप्शन है 43। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 है, 18 है, 22 है, 28 है, 36 है। ठीक है, तो देखते हैं ये कौन सा पैटर्न इस पे लागू हो रहा है। ठीक है, चलो देखो 16 है बच्चों ना, तो इसमें 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 22 में 6 जोड़ा तो 28 हो गया। ठीक है, फिर 28 में अब की बार यहाँ 6 जोड़ा तो अब की बार 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको बच्चों पैटर्न पता लग गया होगा कि अगला क्या जोड़ेगा। तो 36 में कितना जोड़ेंगे 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा। क्या 46 कोई ऑप्शन है, हाँ है 46, ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए वाला, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखो 2 5 10 17 26। ठीक है, ये चीज़ें दिया गया है तो इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 है, इसमें 3 जोड़ो तो 5 हुआ। 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर पैटर्न को अगर ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है, नोटिस करिएगा। तो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब इसमें विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब अब की बार हमें कितना जोड़ना होगा 17 में 11 जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ 28, तो इसका मतलब 28 हो जाएगा। 28 7 1 8 ये 28, तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। 9 2 11 3 5 7 9 11, सॉरी बच्चों यहाँ 26 में जोड़ना होगा। ठीक है, 26 में जोड़ना होगा, तभी तो ये गलत आ रहा है। तो 26 में जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा, देखो ये 7 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। तो 37 है कोई ऑप्शन, देखो 37 है। ठीक है,
तो ये सही हो जाएगा 37, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया गया 147 दिया गया, 153 दिया गया, 160 दिया गया, 168 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रम आगे बढ़ रहा है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 147 में कितना जोड़ेंगे कि 153 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ते हैं, ध्यान दो, तो 7 6 7 13 हो जाएगा, यहाँ 5 153, देखो 153 आ रहा है। ठीक है, चलो फिर इसके आगे वाला समझते हैं। ठीक है, क्या इसका पैटर्न आगे बढ़ रहा है। चलो 153 में हम फिर कितना जोड़ेंगे, तो 153 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो देखो 7 3 10 हो जाएगा और ये 6 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आगे बढ़ रहा है। फिर 160 में देखो कितना जोड़ेंगे बच्चों, 160 में 8 जोड़ दो तो 168 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक एक क्रम एक एक संख्या को जोड़ के आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 168 में हमें 9 जोड़ना होगा, तो 9 8 17 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 177। तो 177 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये डी वाला है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है 2 दिया गया है, 6 दिया गया, 18 दिया गया, 54 दिया गया। तो देखो 2 में 2 का वर्ग जोड़ते हैं, मतलब 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 तिरिक 18, 18 3 54। ठीक है, तो इसमें 3 3 गुणा करके आगे बढ़ाया गया, तो 54 3 जो आएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 5 15 1 16 हो जाएगा, तो 162। 162 क्या कोई है, तो ये देख सकते हैं ए वाला है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 15 दिया गया है, 31 दिया गया है। चलो देखते हैं कौन क्रम इसमें लग रहा है। तो 7 में अगर हम 3 जोड़ें, ठीक है, तो कितना हुआ, 10 हुआ। 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 में क्या जोड़ेंगे, 7, तो ये 22 होगा। फिर 22 में 9 जोड़ते हैं तो ये 31 होगा। फिर 31 में 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। इसका मतलब 42 में हमें 13 जोड़ना होगा, ये विषम संख्याओं को जोड़ के आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, 3 2 5 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 55। तो 55 क्या कोई है, 55 देख सकते हैं ये बी वाला है, तो ये सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। ठीक है, तो देखो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, आपके 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 36 हो जाएगा, गुणे 6 तो 6 चौक 36 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, 18 19 20 21 216। ठीक है, 216 के कोई ऑप्शन है तो देख सकते हैं यहाँ पर 216 है। बच्चों थोड़ा सा ही आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, उसको मैनेज करिएगा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 2 6 12 20 30 है ना। तो इस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न इस पे लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये मैसेज आ गया, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं बच्चों। इसमें देखो 2 में 4 जोड़ा गया तो 6 हुआ, 6 में 6 जोड़ा गया तो 12 हुआ, 12 में 8 जोड़ा गया तो 20 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 2 जोड़ के आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 30 में कितना जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर, 42 क्या कोई ऑप्शन है बच्चों, तो देख सकते हैं ये सी वाला 42 है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 19 23 29 31। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न आगे बढ़ा रहा है बच्चों। ठीक है, तो 17 19 23, तो 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है,
और 19 में 4 जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा, और 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा। और 29 में 8 हमें जोड़ना चाहिए, तो 29 में आई थिंक यहाँ पर फिर 29 में 2 जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 31 में अब की बार 4 जोड़ना चाहिए तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 क्या है, कोई 35 तो कोई दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बच्चों जो सीरीज दी गई है इसमें कोई पैटर्न ही नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मैं देख के फिर आगे बता दूंगा आप लोग को, या आप लोग को इसमें कोई पैटर्न आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6, 11, 18, 27, 38। तो इस पे कौन सा नियम लागू हो रहा है इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो 6 में अगर हम क्या कर सकते हैं, 5 जोड़ते हैं तो 11 तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें 11 में 7 जोड़ते हैं तो 18 आ जाएगा, और 18 में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये 27 आएगा। ठीक है, फिर 27 में हमें जोड़ना होगा 11 तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, ये नियम फॉलो हो रहा है। तो 38 में फिर हम क्या जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 1 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 51। क्या 51 कोई ऑप्शन है बच्चों? इस तरीके से ये सी वाला ऑप्शन है बच्चों। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आप आगे बढ़ोगे और वो चीज़ें आपको खुद ही बताना, ये श्रृंखला चालू हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, मैं केवल इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बारिश तेज़ होगी तो डिस्टर्बेंस आप लोग को ज़्यादा होगी, तो मैं इसका केवल आंसर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 33 का देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो भरा जाएगा इसमें 49 भरा जाएगा और 361 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर रहेगा, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा इसका ए वाला ऑप्शन सही है। 34 का देख लीजिए, 34 नंबर का, इसमें 43 इसमें 8 रहेगा और इसमें 43 रहेगा। ठीक है, ये कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है इसको समझते हैं। ये इसमें देखो 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 में तो इसका ये सी वाला ही सही होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।